सोचिए, एक ऐसी औरत जिसके पास कुछ भी नहीं था। ना माल, ना दौलत, ना दुनिया की कोई शोहरत, लेकिन उसके पास एक चीज थी, अल्लाह का इश्क। और वो इश्क इतना गहरा था कि उसने जन्नत को भी ठुकरा दिया। और दोजख से भी डर नहीं किया। ये कहानी है हजरत राबिया बसरी की। रबिया बसरी का जन्म बसरा में हुआ, एक बहुत ही गरीब घर में। उनके वालिद के पास इतना भी नहीं था कि बच्ची के लिए दिया जल सके। लेकिन उसी अंधेरी रात में एक रूहानी रोशनी पैदा हुई। रात अंधेरी थी, घर में रोशनी नहीं थी। उस रात उनके वालिद ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में बशारत मिली। यह बेटी अल्लाह की वाली होगी। एक ऐसी वली जिसका नाम कयामत तक लिया जाएगा। वक्त गुजरी के और एक दिन जिंदगी ने एक सख्त मोड़ लिया। चोरों ने रबिया को पकड़ लिया और उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया। जो अल्लाह की वाली बनने वाली थी, लेकिन उसकी ताकदीर ने उसे एक सुनसान जगह में अकेला छोड़ दिया। अब उसके दिल में एक आस है, एक रोशनी की। अब एक गुलाम थी, दिन भर काम करती और रात को अपने रब के सामने गिर जाती। यह तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी असली कहानी बाकी है। एक गुलाम लड़की कैसे अल्लाह की सबसे बड़ी आशिक बन गई। राबिया अब एक गुलाम थी। सुबह होती और उनकी जिंदगी का एक और सख्त दिन शुरू होता। घर के काम, पानी उठाना, सफाई करना। उनका जिस्म थक जाता, लेकिन उनकी जुबान पर शिकायत नहीं आती। समझ गया। उन्होंने कभी अपनी ताकदीर से लड़ाई नहीं की, बल्कि हर हाल में अल्लाह की रज़ा को कबूल किया। यह था उनका सबक, जो आम नहीं था। लेकिन असली कहानी रात में शुरू होती है, जब सब सो जाते। तब रबिया उठी और चुपके से इबादत करती। वो साजदे में गिर जाती। या अल्लाह, तू जानता है कि मेरा दिल सिर्फ तेरे लिए है।
अगर मैं आजाद होती तो पूरी रात सिर्फ तेरी इबादत करती। एक रात उनके मालिक ने एक अजीब मंजर देखा। उसने देखा रबिया साजदे में है। उसने देखा रबिया साजदे में है और उनके ऊपर से एक नूर उतर रहा है। यह कोई आम रोशनी नहीं थी, यह अल्लाह का नूर था। यह मंजर देखकर उनका मलिक कांप गया। उसे समझ आ गया कि यह कोई आम गुलाम नहीं है, यह अल्लाह के वाली है। सुबह होते ही उसने रबिया को बुलाया और कहा, आज से तुम आजाद हो। आजाद? आज से तुम आजाद हो। रबिया अब आजाद थी, लेकिन उन्होंने आजादी का मतलब दुनिया नहीं समझा। उन्होंने आजादी का मतलब समझा सिर्फ अल्लाह। उन्होंने दुनिया की तरफ पलट कर भी नहीं देखा, न माल चाहा, न दौलत न शोहरत, उन्होंने सिर्फ एक चीज चुनी, अल्लाह का इश्क। रबिया के अल्फाज आज भी रूह को हिला देते हैं। वो कहती थी, क्या कहती थी बाबा? या अल्लाह, अगर मैं तेरी इबादत दोज़ख के दर से करती हूं तो मुझे दोज़ख में डाल दे, और अगर मैं जन्नत की उम्मीद से करती हूं तो मुझे जन्नत से महरूम कर दे। लेकिन अगर मैं सिर्फ तेरे लिए करती हूं तो अपना दीदार अता फरमा। रबिया की जिंदगी बहुत सादा थी। उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उनका दिल इतना अमीर था कि बादशाह भी उनके सामने छोटे लगते थे। लोग उनके पास आते, उनसे सीखते, लेकिन रबिया कभी अपने मकाम पर फख्र नहीं करती। उनके लिए सब कुछ सिर्फ एक था, अल्लाह। एक ऐसी जिंदगी जो सिर्फ अल्लाह के लिए थी। लेकिन हर जिंदगी का एक आखिरी मोड़ होता है। उनका जिस्म कमजोर हो चुका था, लेकिन उनका दिल अब भी अल्लाह के जिक्र में था। उनके पास लोग जमा दे। हर चेहरा उदास था। जो लोग उनसे सीखते थे, आज उन्हें खोने का गम महसूस कर रहे थे। मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा रब मेरे पास है। और फिर उनकी जुबान पर सिर्फ एक नाम था, अल्लाह। और एक रूह अपने रब से जा मिली हो। रबिया बसरी ने हमें यह सिखाया कि असली इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होती है और असली मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, हाँ, बहुत अच्छी लगी, तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें अल्लाह का इश्क।